समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के चौथे भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, इनमें से किस पालतू प्राणी में जूठा नथुना यानी कि फॉल्स नॉस्ट्रिल पाया जाता है? कुत्ता, घोड़ा या फिर बिल्ली? The answer is B, घोड़े में पाया जाता है। घोड़े का जूठा नथुना असली नथुने के ठीक बाहर स्थित एक ब्लाइंड पाउच है, जो श्वसन प्रणाली में प्रवेश करने से पहले हवा में से कचरे को छानने में मदद करता है। यह घोड़ों की एक अनूठी शारीरिक विशेषता है और यह टैपिर और गैंडे में भी पाया जाता है, लेकिन अन्य पालतू जानवरों में नहीं पाया जाता। प्रश्न दूसरा, भारत में लंगड़ा आम मूलतः किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है? गिर गुजरात, रत्नागिरी महाराष्ट्र या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? जी सही जवाब है सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि करीब 300 साल पहले बनारस के एक प्राचीन शिव मंदिर में किसी आश्रम में एक पैरों से दिव्यांग पुजारी ने आम का एक पेड़ लगा रखा था और उस पेड़ पे लगे आम का स्वाद बड़ा अनूठा था। धीरे धीरे आम पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और उस समय के तत्कालीन राजा को भी उस आम का स्वाद इतना पसंद आया कि राजा ने लंगड़े पुजारी के नाम पर उस आम का नाम लंगड़ा आम रख दिया। प्रश्न तीसरा, भारत के महाराष्ट्र का कौन सा शहर संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है? नासिक, नागपुर या फिर जलगांव? सही जवाब है बी, नागपुर। वैसे तो भारत में मध्य प्रदेश सबसे अधिक संतरा उत्पादक राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र का नागपुर अपने संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे संतरा नगरी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक और जलगांव भी फलों के लिए प्रसिद्ध है। नासिक को उसके विशाल अंगूर के बागों के कारण भारत की अंगूर राजधानी के रूप में जाना जाता है, जबकि जलगांव को केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्रश्न चौथा, बाजार में पाए जाते इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग में कौन सा द्रव्य होता है? तेल, पानी या फिर जेल? The answer is C, जेल। इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग में आमतौर पर एक विशेष जेल का उपयोग किया जाता है, जो अक्सर सोडियम एसीटेट जैसे लवण या क्षार का एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जो काफी मात्रा में ऊष्मा को धारण और संचय कर सकता है, जिसके गर्म होने पर बैग भी लंबे समय तक गर्म बनी रहती है। प्रश्न पांचवा, इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्ले या बैट की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? 2.25 इंच, 4.25 इंच या फिर 8.25 इंच? सही जवाब है बी, 4.25 इंच। क्रिकेट के नियमों के अनुसार क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम चौड़ाई 4.25 इंच यानी कि 10.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह माप बल्ले के ब्लेड के सबसे चौड़े हिस्से पर लागू होता है। 1771 में यूके के लालेहम बर्वे में खेले जा रहे क्रिकेट मैच के दौरान चेल्सी शहर के थॉमस वाइट ने इतना चौड़ा बल्ला इस्तेमाल किया कि बैट से लगभग तीनों स्टंप्स को कवर किया जा सकता था, जिससे विवाद पैदा हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4.25 इंच तक सीमित करने का नियम बना। इस घटना को अक्सर मॉन्स्टर बैट घटना कहा जाता है। प्रश्न छठा, हिंदी भाषा में दरिया शब्द मुख्य रूप से पानी का कौन सा स्वरूप दर्शाता है? नदी, समुद्र या फिर महासागर? जी जवाब है ए, नदी। दरिया का सबसे आम अर्थ विशेष रूप से हिंदी में नदी है, जो बहते हुए ताजे पानी के स्रोत को संदर्भित करता है। उर्दू या फारसी जैसी भाषाओं में, विशेषकर कविताओं में, दरिया शब्द का प्रयोग समुद्र या महासागर के संदर्भ में किया जाता है। प्रश्न सातवां, इनमें से कौन से हवाई अड्डे के टर्मिनल के इंटीरियर को बाम्बू थीम से डिजाइन किया गया है? जियान यांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चाइना में है,
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत में है, या फिर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट? Yes, the answer is B, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत में है। भारत के बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में एक आश्चर्यजनक बांस थीम वाला इंटीरियर है। बांस को सीलिंग्स और पिलर्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्यूब्स के रूप में इस्तेमाल करके वास्तुकला के साथ जोड़ा गया है। इसके चलते ये जगह यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। चीन के जियानयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन में रेशम और प्राचीन चीनी वास्तुकला के प्रेरित तत्व शामिल है और सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट का आंतरिक भाग भी हरी भरी हरियाली और प्रभावशाली कला प्रतिष्ठानों से भरा है। प्रश्न 8वां, बाजार में मिलने वाला मखाना इनमें से क्या होता है? वो कोई पेड़ पे उगने वाला फल है, वो कोई खेत में उगने वाला धान है, या फिर वो कोई पानी में उगने वाला फल है? जी सही जवाब है सी, वो एक पानी में उगने वाला फल होता है। बाजार में मिलने वाला मखाना, जिसे फॉक्सनट या गोर्गोन नट भी कहते हैं, तालाबों और झीलों जैसे स्थिर पानी में पनपता है। इस पौधे के नुकीले और गोलाकार पत्ते 2 मीटर तक के हो सकते हैं। पानी की सतह के ऊपर निकलने वाले चटक बैंगनी फूल जब फल बन जाते हैं तो उसमें से बीजों को निकाल लिया जाता है, जो कद में जामुन के बीज जैसे होते हैं और दिखने में सुपारी जैसे होते हैं। फॉक्सनट के फल में आमतौर पर 40 से 70 बीज होते हैं। कटाई के बाद बीजों को प्रोसेस करके उनके कठोर बाहरी आवरण हटा दिए जाते हैं, जिससे हवादार फूले हुए दाने निकलते हैं, जिन्हें मखाना के रूप में खाया जाता है। प्रश्न 9वां, कोविड-19 के प्रकोप को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए एंडेमिक, बी एपिडेमिक, या फिर सी पेंडेमिक? जैसे कि हम सब जानते हैं, आंसर इज सी पेंडेमिक। अगर कोई रोग किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आधारभूत स्तर पर लगातार मौजूद हो तो ऐसी बीमारी को एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक किसी विशिष्ट क्षेत्र में रोग के मामलों में अपेक्षित स्तर से अचानक और उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जबकि पेंडेमिक वह महामारी है जो कई देशों या महाद्वीपों में फैल गई है और एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही है। प्रश्न 10वां, इनमें से कौन सा समुद्री जीव अन्य समुद्री जीवों पर और जहाजों के नीचे चिपके हुए पाए जाते हैं? ए केकड़े यानी कि क्रैब्स, बी झींगा यानी कि श्रिम्प्स, या फिर सी बार्नेकल्स? Yes, the answer is C, बार्नेकल्स। आप सबने शायद तस्वीर में दिखाए गए बार्नेकल्स को हम्बैक व्हेल के शरीर के ऊपर चिपके हुए देखे होंगे। बार्नेकल्स केकड़े, झिंगूर और झींगा से संबंधित चिपचिपे छोटे समुद्र शंकु क्रस्टेशियंस होते हैं। बार्नेकल एक तेजी से जमने वाला सीमेंट स्रावित करते हैं, जो सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक गोंदों में से एक है। यह गोंद इतना मजबूत है कि शोधकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching the video and don't forget to watch part 5 video of this series at your convenience.